नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है FS02005A यानी 8205 AIC। इसके बारे में करेंगे। ये एक ड्यूल मॉसफेट कम्पैक्ट आईसी होती है, यानी ड्यूल मॉसफेट होते हैं इसके अंदर, जो कि N चैनल के अंदर मिलते हैं हमें। तो इस आईसी के बारे में करेंगे कि ये किस तरह ड्यूल सिस्टम काम करता है, कैसे काम करता है, इसकी पिन डिटेल क्या होगी, वर्किंग क्या होगी और टेस्टिंग क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये दो मॉडल के अंदर आते हैं। एक तो 6 पिन के अंदर आता है, एक 8 पिन के अंदर आता है। ये दो मॉडल आते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट कोई नहीं है। बस इसके अंदर दो पिन एक साथ यूज़ की जाती है। जो इसकी यानी जो S वाली पिन है और S1 और S2 जो पिन है, ये सेकंड और थर्ड पिन यूज़ होती है। और ये होती है इसकी 6 और 7 पिन, यानी दोनों पिन इकट्ठे यूज़ होती है। और इसके अंदर अलग अलग कर दिए उन्होंने। ठीक है जी। तो इसके अंदर पिन नंबर, तो ये 6 पिन की आईसी होती है और ये होती है 8 पिन की आईसी। तो आज इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले जो इंटरनल, मैं इसका थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ किस तरह ये काम कर रहा है। तो इसके अंदर जो पिन डिटेल है, पिन नंबर D2 जो होती है, D2 जिसके ऊपर D2 पिन लिखी होती है, जहाँ पे ये डॉट लगा होता है एक आईसी के ऊपर, वो पिन नंबर 1 होती है। और पिन नंबर 2 और 3 S1 की, यानी जो इसका आउटपुट है गेट का, तो उसकी पिन नंबर 2 और 3 यानी सोर्स पिन होती है। ये पिन नंबर 1 और 2 इकट्ठी। और पिन नंबर जो 4 है वो गेट है, यानी इस पिन के ऊपर हम वोल्ट देंगे। हमारी जो DW01 आईसी जो होती है, उससे हम गेट के ऊपर वोल्ट देंगे। ये गेट 1 नंबर गेट है, पिन नंबर 4। और पिन नंबर 5 है वो गेट नंबर 2 है। यानी इसका जो आईसी का इंटरनल जो है वो पिन नंबर 4 जो गेट है और एक पिन नंबर 5 के ऊपर गेट बना हुआ है। ये 2 गेट बने हैं। तो जो पिन नंबर 6 और 7 है वो सोर्स की सेकंड, यानी दूसरा जो गेट लगा हुआ है जो इंटरनल है, ये देखिए आप, ये 2 नंबर गेट लगा हुआ है। इसकी जो सोर्स की पिन है ये पिन नंबर 6 और 7 है दोनों। और पिन नंबर 8 है वो D2 यानी ड्रेन की पिन है, पिन नंबर 12। तो इंटरनल तौर पे दोनों के जो ड्रेन पॉइंट है वो आपस में जुड़े होते हैं। तो यानी पिन नंबर 12 ये है, पिन नंबर 1 और 8 इंटरनल तौर पे जुड़ी होती है। इस पे भी आप वोल्ट दे सकते हैं, इस पे दोनों पे आप वोल्ट दे सकते हैं, जो कि इंटरनल आईसी का जुड़ा होता है। और पिन नंबर 2 और 3 जो है सोर्स की पिन होती है, पिन नंबर 4 गेट की पिन है। और पिन नंबर 5 जो है गेट की सेकंड गेट की पिन है। पिन नंबर 6 सोर्स की है, पिन नंबर 7 भी सोर्स की है, सेकंड साइड की। और पिन नंबर 8 जो है वो है ड्रेन की पिन। तो ये तो होगी इसकी जो कि 8 पिन की आईसी है। जो 4 पिन की आईसी, 6 पिन की आईसी होती है, उसके अंदर क्या होता है, पिन नंबर 1 जो होती है वो सोर्स की पिन होती है, पिन नंबर 2 जो है वो ड्रेन की पिन है, और पिन नंबर 3 जो है वो भी सोर्स की पिन है। यानी ये फर्स्ट साइड का, ये सेकंड साइड, और ये ड्रेन की पिन है। इसी हिसाब से जो गेट बना होता है इस आईसी के अंदर, पिन नंबर 6 के ऊपर गेट 1 बना हुआ है, पिन नंबर 5 के ऊपर ड्रेन की पिन होती है, पिन नंबर 12 D12 जिस पे लिखा होता है, तो वो ड्रेन की पिन है। और पिन नंबर 4 जो है हमारा वो है गेट सेकंड गेट, यानी जो पिन नंबर 1 है ये 1 गेट है, और 4 नंबर है वो सेकंड गेट है। तो इस आईसी के अंदर इस तरह इसकी जो है इंटरनल प्रोसेस होता है कि कौन सा गेट है इसके अंदर, क्योंकि ये एक तरह का पैकेज मॉसफेट है और कुछ नहीं है। बस ये ड्यूल चैनल के अंदर होता है, यानी एक सर्किट को छोटा करने के लिए इंटरनल तौर पर ये मॉसफेट लगा दिए गए हैं। यानी ये एक ड्यूल मॉसफेट पैकेज आईसी होती है, जो कि 8 पिन और 6 पिन के अंदर आती है। तो इसका प्रयोग करने के लिए इसकी जो गेट पिन पे है वो आईसी से वोल्ट दिए जाते हैं, जो मैंने एक पहले भी सर्किट करवा चुका हूँ मैं। जो ये DW01 आईसी होती है, जो कंट्रोलर है, जो कि आउटपुट देता है, तो इसकी जो पिन नंबर OD पिन है और OC पिन है, इससे जो मॉसफेट का गेट 1 और गेट 2 ऑन होता है, इसके ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं। और D12 और D12 दोनों के ड्रेन पॉइंट आपस के अंदर जुड़े होते हैं इस आईसी के, जो 8205 AIC है। तो इसके दोनों के ड्रेन पॉइंट जो आपस में जुड़े होते हैं, और सोर्स पॉइंट, और इसका एक यानी सोर्स पॉइंट इसका इनपुट यानी वोल्ट लेने के लिए, एक सोर्स पॉइंट इसको वोल्ट आउटपुट करवाने का, जिससे बूस्ट वोल्ट हो जाते हैं। यानी जो हम इंटरनल 5 वोल्ट देते हैं इसको आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए, 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो वो वोल्ट यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के लिए थोड़े से बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी 3.7 वोल्ट की भी बैटरी हो सकती है, जो मोबाइल चार्ज की छोटी बैटरी होती है।
तो उससे वोल्ट बढ़ाने के लिए, बूस्ट वोल्ट करने के लिए ये सिस्टम 8205 आईसी का ड्यूल पैकेज मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो वोल्ट अप हो जाते हैं और ये इस सेक्शन को चार्ज कर देते हैं। जैसे ओवरचार्ज होंगे तो ये सेक्शन काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर CS पिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा आउटपुट के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इस आईसी को अगर चेक करना है तो ये आईसी किस तरह आप चेक करोगे कि ये जो आईसी ख़राब है या ठीक है 8205 जो है। तो इसको चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है जी। तो मैं ये आपको फिर से सर्किट दिखा, इसको चेक करने का सिंपल मेथड है। आपको मॉसफेट की टेस्टिंग पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू लगभग 500 से लेके 550 के करीब करीब वैल्यू आती है रीडिंग, जो कि है बीप की रेंज में आपने सेट करना है मल्टीमीटर को। अब उसके बाद आपने जो है ड्रेन और सोर्स पिन को ही चेक करना है। ड्रेन और सोर्स पिन, ये है ड्रेन और सोर्स पिन मीन्स यहाँ पे आपने एक बार प्लस प्रोब यानी रेड प्रोब रखनी है, और यहाँ पे ब्लैक प्रोब, यहाँ पे ब्लैक प्रोब रखनी है। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो यहाँ पे आपने ब्लैक प्रोब कर देनी है और यहाँ पे आपने रेड प्रोब कर देनी है। सबसे बेस्ट यही इसका टेस्टिंग का तरीका, क्योंकि जो इंटरनल मॉसफेट है, चाहे वो आप एक्सटर्नल मॉसफेट होते हैं या इंटरनल मॉसफेट होते हैं, उसकी टेस्टिंग वर्किंग वो सेम होती है। यानी उसकी गेट के ऊपर वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ ड्रेन और सोर्स की वैल्यू ही हम मल्टीमीटर से काउंट करते हैं। तो इसकी ड्रेन और सोर्स पिन के ऊपर आप मल्टीमीटर लगा के आपको चेक करना होगा, तो ये आपको पता लग जाएगा ये आईसी ख़राब है, ये सही है। अगर इसके अंदर वीप आ रही है या दोनों साइड वैल्यू नहीं आ रही या एक की वैल्यू आ रही है एक की नहीं आ रही, तो एक सेक्शन काम कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो ये आईसी ख़राब है। तो सेम ही प्रोसीजर जो होगा हमारी इस आईसी के लिए होगा, जो 8 पिन की आईसी होती है। तो इसके लिए जो है ड्रेन पॉइंट ये है इसका पिन नंबर 1। पिन नंबर 1 पे आपने मल्टीमीटर को कोई भी एक प्रोब को फिक्स कर लेना है। जैसे रेड प्रोब को आपने फिक्स कर दिया और ब्लैक प्रोब से पिन नंबर 2 और 3 के ऊपर वैल्यू चेक करेंगे। अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पे प्रोब चेंज कर देंगे। अगर रेड लगाई थी तो ब्लैक प्रोब लगाएंगे और रेड प्रोब से दोनों पिन पे चेक करेंगे। सेम यही मेथड रहेगा इस साइड, यानी ये ड्रेन पॉइंट है और ये सोर्स पॉइंट है, क्योंकि ड्रेन और सोर्स की ही वैल्यू मल्टीमीटर पे आती है जब हम टेस्टिंग करते हैं किसी मॉसफेट की। तो दोनों की इसको वैल्यू चेक करनी है, सिर्फ एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों साइड वैल्यू आ रही है तो भी ये आईसी ख़राब है। सिर्फ एक साइड अगर इनकी वैल्यू आ रही है तो आईसी ये ओके है। अगर इसके अंदर किसी एक चैनल की वैल्यू नहीं आ रही तो आईसी वो ख़राब है। लेकिन ये आईसी ख़राब होने के बाद आप इसका एक पिन का प्रयोग करके भी इसको प्रयोग में ले सकते हैं। अब मान के चलिए सेकंड पिन ख़राब है, यानी पिन नंबर 6 ख़राब है, तो पिन नंबर 7 का प्रयोग करके भी आप इस आईसी को ऑपरेट करवा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इकट्ठे जोड़ के आप लगा सकते हैं या दोनों को अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह ये जो हमारी FS 8205 AIC जो होती है उसका प्रयोग करके आप एक बूस्ट वोल्ट सिस्टम या चार्जिंग सेक्शन आप बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस जरूर किया जाएगा। मेरे पास और भी कमेंट आए हुए हैं, उनकी आईसी के बारे में अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बता दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।